प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली में हैं। उनकी इटली यात्रा का ये दूसरा दिन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में कोलोसियम का दौरा किया है और आपको बताएं कि इटली के रोम शहर में ये एक विशाल अंडाकार एम्फी थिएटर है जिसे रंगमंच भी कहा जाता है। हुकूमत होगी तो करेगी ना, अवाम होंगे तो कुछ करेंगे ना। इस तो कह रहे हैं सीधे सीधे भाईजान के ये जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को नेविगेबल रूट जो है वो हमें रास्ता देता है रशिया के लिए एक्सेस, और वहीं से तेल आना भी है। कोशिश की गई जिसमें पाकिस्तान ने एब्सटेन किया, मगर रशिया और चाइना ने इसको वीटो कर दिया और वो रेजोल्यूशन जो था वो अगर इसके इतिहास की हम बात करते तो लगभग 2000 साल पुराना ये ऐतिहासिक इमारत है, ढांचा है और अपनी शानदार रोमन वास्तुकला और कई सारी लड़ाइयों के इतिहास का गवाह भी ये रहा है। दुनिया भर में प्रसिद्ध यहाँ पे टिम्बर है, यहाँ पे दूसरे मिनरल्स हैं, हमें वो मिनरल्स मिलते आया था कुछ अर्सा पहले कि इंडियंस जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम विद यू या ओपेक भी डाइल्यूट हो रहा है। इसी तरीके के साथ ब्रिक्स के अंदर भी अब टेंशन हो गई है, क्योंकि इंडिया वाज सपोज्ड टू बी द ओरिजिनल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। राजवंश के सम्राट वेस्पाशियन ने लगभग 70-72 ईसा में किया था। उनके बेटे टाइटस ने 80वीं ईसा पूर्व में एरिया में आपका एक अच्छा अलायंस बन जाता है। दूसरी चीज अभी तो ये ओस्लो में हो रही है, लेकिन इससे पहले ये स्वीडन में 2018 में हुई थी, फिर ये डेनमार्क में कोपेनहेगन में 2020 में। आप तो कहते हो मर्दमशुमारी, औरतें तो आप खा जाते हो वैसे ही बीच में। आपके अंदर बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी हैं। खैर उसको छोड़ो। मैं नमस्कार दोस्तों मोदी जी विदेश में हैं, विदेश यात्रा पे हैं और बहुत ही अच्छी डील साइन हुई है। साथ ही साथ उन्होंने गिफ्ट भी दे दिया है। वो इटली पहुंच गए और मेलोनी को उन्होंने एक टॉफी का पैकेट गिफ्ट में दे दिया है। इसका नाम मेलोनी ही है, मेलोनी ऐसी कुछ। और ये सब देख के अभी बहुत ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही उनके ये वायरल हुए हैं वीडियोस, पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा शुरू हो चुकी है। भारत में भी होगी, यहाँ पे आग भी लगेगी और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी लग चुकी है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मोदी जी के इस दौरे से, क्योंकि उनको पता है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये देश हमारे लिए। रशिया से जितने भी हमारे हथियार आते हैं, जो भी तेल आ रहा है, वो इन्हीं देशों के रास्तों से आ रहा है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं हमारे लिए। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली में हैं। उनकी इटली यात्रा का ये दूसरा दिन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में कोलोसियम का दौरा किया है और आपको बताएं कि इटली के रोम शहर में ये एक विशाल अंडाकार एम्फी थिएटर है जिसे रंगमंच भी कहा जाता है। अगर इसके इतिहास की हम बात करते तो लगभग 2000 साल पुराना ये ऐतिहासिक इमारत है, ढांचा है और अपनी शानदार रोमन वास्तुकला और कई सारी लड़ाइयों के इतिहास का गवाह भी ये रहा है। दुनिया भर में प्रसिद्ध है और आपको बता दें कि 7 अजूबों में से एक है। इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर हैं और इस दौरान यहाँ पर प्रधानमंत्री ने रोम में कोलोसियम का दौरा किया है। इसके निर्माण के इतिहास पर अगर हम नज़र डालते हैं तो आपको बताएं कि इस कोलोसियम का निर्माण फ्लेवियन राजवंश के सम्राट वेस्पाशियन ने लगभग 70-72 ईसा में किया था। उनके बेटे टाइटस ने 80वीं ईसा पूर्व में इसे पूरा किया और इसे फ्लेवियन एम्फी थिएटर भी कहा जाता है। अपनी शानदार वास्तुकला और तकनीक से सुसज्जित है ये एम्फी थिएटर। चूना, पत्थर और ज्वालामुखी चट्टानों और कंक्रीट से बना हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और साथ में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। मैं रिसेंटली फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को सुन रहा था। उन्होंने सीधी सी बात की। उन्होंने कहा, बात सुने, आप अमेरिकन एंड यूरोपियंस हमारे लिए स्पेस पैदा नहीं करने देते। मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई जेट्स की बात की कि एक कोई कैनेडियंस ने जेट्स बनाए और बोइंग और जो एयरबस है वो नहीं चाहती थी कि हम उसके अंदर हमारे एविएशन इंडस्ट्री में स्पेस बने। तो चाइनीज़ ने कहा हम आपसे खरीद लेते हैं। तो उसने कहा, जो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैंने सीधा जाके G7 मीटिंग के अंदर बाइडेन को और उसको कह दिया फ्रांस के सदर मैक्रोन को
कि आप लोग हमें पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइना, आप हमें चाइना के करीब कर रहे हो। क्यों? कि आप हमें स्पेस नहीं देते, आप हमें स्पेस नहीं देते, हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे और फिर हम भागेंगे। जब चाइना के करीब जाएंगे तो फिर आप कहेंगे ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा हमारी इंटरवेंशन के बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मतलब उसने कहा फिर हमारे जो जेट्स हैं वो इन्होंने लेने शुरू कर दी। तो क्वेश्चन ये है कि ये ममालिक क्या सोच रहे हैं, ये जो इंडिया नॉर्डिक समिट है, ये सोच रहे हैं कि हमें ऑल्टरनेट दुनिया के पास जाना है। बेसिकली ये भी जयशंकर का आइडिया है। देखें इसको, अब फॉर एग्जांपल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल, अब इनका दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये जो 5+1 है, इनका व्हाट इज दे से ऑन ईरान वॉर, व्हाट डू दे हैव टू डू ऑन रशिया ईरान। ये तो अपना ही कारोबार कर रहे हैं, अपनी चीजें कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं ये कर रहे हैं, और ना ये कर सकेंगे और ना ये कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो मुझे ये लगता है ये है कि कहीं ना कहीं पे ये फैक्टर जो है वो हमारे सामने ज़रूर मौजूद है, और ये फैक्टर ये है कि आप थोड़ी सी एक टफ लाइन लें और अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें। बल्कि वहाँ पे एक मैं आपको बात बताऊं, एक और भी तमाशा लग गया, वहाँ पे एक और चीज़ भी हो गई। और वो जो एक इंडियन डिप्लोमेट हैं, वो बल्कि नॉर्वे के अंदर, तो आपको पता है वो नॉर्वे ने कहना शुरू कर दिया जी हम तो दुनिया की सबसे बड़ी फ्री प्रेस हैं, नरेंद्र मोदी सवाल क्यों नहीं लेता हमसे। उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को थोड़ा मुश्किल में डाला है। अच्छा ये काम वेस्टर्न मीडिया नहीं करता, ये काम और मीडिया नहीं करता, तो उसने कहा हम दुनिया के फ्रीएस्ट मीडिया के अंदर रह रहे हो, हमें बताओ। इसमें कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंचा 43 इयर्स के बाद। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1983 में गई थी। इस समिट का एजेंडा जो होगा वो यूएस इजराइल वॉर होगा ईरान पे। साथ में हम हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो भी बातचीत कर रही है टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे, ग्रीन ट्रांजिशन पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, सस्टेनेबल एनर्जी पे, ब्लू इकोनॉमी पे, डिफेंस पे, एयर स्पेस पे एंड आर्कटिक पे। आर्कटिक में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज, तो हम उन मिनरल रिसोर्सेज पे बात कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में हो जाएगा, 50% उनका 50% या 30% हमारा, 70% उनका, लेकिन हम इस पे कर सकते हैं। एक बड़ी कंपनी है स्वीडन की वोल्वो है, इकिया है, फिनलैंड की नॉर्वे है, सॉरी नोकिया है, ये सब पे हम बात करेंगे। 10% इस एरिया के 10% शिपिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का पार्ट हम हैं। हम इनके 10% शेयर बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बोला हम इसे 25% पे ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। साथ में हम लोग की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिशिंग है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पे हम बात करेंगे। नॉर्थ के थ्रू गैस भी जाती है, गैस के भी रशिया से आती थी, उसको उड़ा दिया गया। ब्लू इकोनॉमी, नॉर्वे की स्ट्रेंथ ब्लू इकोनॉमी है, मतलब शिपिंग और ये वो। हम ब्लू इकोनॉमी में बात करेंगे। हम लोग हैं इनके साथ एक बड़ा ट्रेड, ये टोटल मिला के नॉर्डिक कंट्रीज $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है, और इनके साथ हमारा ट्रेड जो है बहुत इन द सेंस कि हमारे साथ इनका ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा। बहुत एक बड़ा डायस्पोरा हमारा। प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते हैं डायस्पोरा को जरूर टारगेट करते हैं। डायस्पोरा के साथ हमारी अच्छी मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर की। और